हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रोबेबिलिटी क्लास 10th 2026 में जितने भी पीवाईक्यूज हमें देखने को मिले थे सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3। देखो, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम मतलब टोटल इवेंट कितने हो गए? ये 6 हो गए। और हमें क्या पूछा गया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3, मतलब 3 के अलावे कितने हमें आउटकम्स देखने को मिल रहा है? 5। तो जो हमारा आउटकम्स है वो कितना है, मतलब इवेंट हमारा जो फेवरेबल इवेंट कितना है? फेवरेबल इवेंट है 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी हो जाता है फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? असर्शन रीजन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज एंड इज 2/7। अब देखो कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, 16, 7 दूना 14। तो ये कितना बचा? 2 बचा। मतलब 2 दिन हमें जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है वो 2 दिन है, और टोटल आउटकम्स कितने दिन हो सकते हैं? 7 दिन हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 2/7, जो कि ये सही दिया गया। फिर क्या दिया? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज इज 5/7। नहीं, देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा फर्स्ट जैसे कि 360 नन लीप ईयर कितना होता है? 365 डेज। तो यहाँ पे कितने दिन बच रहा है? सिर्फ एक दिन बच रहा है ना। अगर लीप ईयर में 366 में 2 दिन बच रहे हैं तो नन लीप ईयर में एक दिन बचेंगे, तो 1/7 होना चाहिए था ना। तो ये हमारा गलत है। मीन्स assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि 2 डाइस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। चलो हम पहले आउटकम्स लिख लेते हैं। 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 एंड 1-6 हो सकता है। उसके बाद 2-1 हो सकता है, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 हो सकता है। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 एंड 3-6 हो सकते हैं। उसी तरीके से 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6 हो सकते हैं। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6 हो सकते हैं। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, यही हमारा टोटल आउटकम्स हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस। देखो, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है एंड छठा ये है। देखो, टोटल आउटकम्स की अगर बात किया जाए तो 36 होता है एंड हमारा फेवरेबल कंडीशन क्या है? 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डिफरेंट नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस। देखो, जब 6 आउटकम्स है कि सेम आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है ना कि बाकी जो बचे वो 30 हो जाएंगे। तो जो कि अलग अलग नंबर्स हमें अकर करने को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30/36 हो जाएगा। तो ये 5/6 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 25 इज द कंपोजिट नंबर इज। देखो, अब हम कंपोजिट नंबर 1 एंड 25 के बीच में निकाल लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना हो गया? 3/5 हो गया। अच्छा, ऑप्शन में ए दिया गया है 15/25, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 5। देखो, अब कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें 5 आ सकता है? एक तो हो सकता है 1-4, उसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा 4-1। एक क्या हो सकता है? 2-2 हो सकता है, और इधर भी क्या हो सकता है? अच्छा, 2-2 तो हो गया हमारा। अब क्या हो सकता है?
एक बार हम इधर देख लेते हैं, क्या सम आना चाहिए 5, इस वाले में देख लेते हैं 5 किस में सम आ रहा है। एक यहाँ पे 5 सम आ रहा है एंड एक यहाँ पे 5 सम आ रहा है, 2 हुआ। 5 सम एक इसमें भी आ रहा है, 3 हुआ। एक इसमें भी आ रहा है, 4 हुआ। और कोई 5 सम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारा कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। तो 4/36 ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 3। दो नंबर का डिफरेंस 3 पूछा गया है। तो किसमें हो सकता है, एक यहाँ पे है और कहाँ पे है, 3 3 3। एक यहाँ पे है, 2 हुआ। एक यहाँ पे 3 हुआ, 3 हुआ। और भी कोई है क्या, एक यहाँ पे है, 4 हुआ। और एक यहाँ पे है, 5 हुआ। और कहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे है, 6 हुआ। तो 6 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 6। मतलब दोनों का अगर हम सम निकाले और वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स तो हमारा 36 हो जाएगा, उसमें सोचने वाली बात है नहीं। अब हम निकाल लेते हैं, क्या हमें निकालना है कि जो सम 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस वाले में तो एक यहाँ पे हो गया, और कोई है क्या, एक यहाँ पे हो गया, 2 हो गया। और एक यहाँ पे 3 हो गया। और एक यहाँ पे है 4 हो गया। एक यहाँ पे 5 हो गया। और एक यहाँ पे है 6 हो गया। तो ये 6 ऐसे नंबर है जिनका सम 6 से डिविजिबल है। तो चलिए इसका कितना हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांटेड टू प्ले कार्ड्स विद टू आइडेंटिकल packs together. While shuffling cards, 3 cards are dropped. Rest of the cards, देखो एक कार्ड में कितने होते हैं, 52 होते हैं। और बोला जा रहा है कि 2 कार्ड के साथ खेला जा रहा है। 52 + 52 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर सफर्ड एंड ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, इसमें से ना 3 कार्ड, मतलब 104 कार्ड में से 3 कार्ड गिर जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 101 कार्ड अब बच गए। Assuming that the drop cards were a queen of hearts, a 10 of spades and ace of clubs। देखो क्या क्या गिरा है, क्यून गिरा है हार्ट्स का, और 10 गिरा है स्पेड्स का, एंड एस गिरा है, मतलब एक का गिरा है किसका, क्लब्स का। अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ फेस कार्ड। अब देखो नॉर्मल सा बात है, एक अगर नॉर्मल हम लोग सफल लेते हैं तो उसमें कितना होता है, कितने फेस कार्ड होते हैं। तो एक जो हमारा ये होता है ना कि जैसे कि 4 डिवाइड होता है, कौन कौन होता है, हार्ट हो जाता है, हार्ट हो जाता है, स्पेड हो जाता है, और क्लब हो जाता है, एंड डायमंड हो जाता है, डायमंड हो जाता है। तो इन चारों जो पेयर होते हैं ना, मतलब चार चार का 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो हर कार्ड में ना 3 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, 3 3 होते हैं, 3 3 होते हैं। अब देखो 3 3 में कौन सा होता है, एक तो हो जाता है हमारा किंग हो जाता है, एक हो जाता है क्यून हो जाता है, एक जैक हो जाता है। तो अगर देखा जाए एक सफल है जिसमें से हमें 12 हमें देखने को मिल गए फेस कार्ड। अब 12 + 12 कितना, 12 + 12 होना चाहिए था, 24 होने चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक क्यून गिर गई इसमें से, और अच्छा बाकी दो नहीं, तो एक क्यून गिर गए, तो ये कितना हो गया, 23 हमें टोटल हमें देखने को मिलेगा, जो कि मतलब कार्ड होगा। अब हमें पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब देखो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितना है, 23, एंड टोटल आउटकम्स हमें कितने को देखने को मिला था, 101। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर अ किंग और अ क्यून। मतलब किंग होना चाहिए और साथ में ये यू का मतलब कि दोनों साथ में लिया जाए, क्यून भी होना चाहिए, किंग एंड क्यून होना चाहिए। अब देखो अगर अगर हम बात कर ले तो किंग और क्वीन की बात कर ले, दोनों सफल की बात कर ले, तो एक सफल में कितने होते हैं, 2 इसके क्वीन क्वीन हो गए, इसके 2 2 4 दोनों 8 हो गए। 8 तो एक सफल में हो गए, तो 2 सफल में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन एक क्वीन गिर गई तो कितना बचे, 15 बचे। तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 15/101 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया, डू यू थिंक दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्यून वाज हायर इफ नन ऑफ द कार्ड्स वर ड्रॉप्ड, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं,
अगर क्यून नहीं भी गिरती तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थोड़ी होता, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाता ना। अगर किंग से कंपेयर करते हैं तो सबके कितने हो जाते, 8/104 हो जाता। उसी तरीके से जैक का भी 8/104 हो जाता, इस तरीके से हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो जाता, हाँ इक्वल हो जाता, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ जैक। अब जैक टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कंपेयर इट विद द प्रोबेबिलिटी विथ नॉन ऑफ द कार्ड्स वर ड्रॉ। अब देखो टोटल ये कितना हो गया, 108 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अब बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कार्ड नहीं गिरता तब कितना प्रोबेबिलिटी होता, तो 8/104 हो जाता। तो अगर देखा जाए अगर कार्ड नहीं गिरता तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता, कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन कार्ड गिर गया तो इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें लिखना होगा कि व्हेन द कार्ड्स आर नॉट मतलब कि अगर ड्रॉप नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी कम था, लेकिन अगर कार्ड ड्रॉप हो गया तो इसके जैक के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, असर्शन रीजन। इफ द प्रोबेबिलिटी हैपनिंग एन इवेंट इज 0.2 पी, देन पी कैन नॉट मोर देन 5। क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, अच्छा 0.2 है, पी दिया गया, तो हमें बोला जा रहा है कि कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी पी का वैल्यू अगर 5 है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली सही दिया गया, 0.2 इंटू 5 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और हमेशा हमारा जो प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। ये लाइन सही है। पीई दिया गया 1 माइनस पीई, ये भी सही है। लेकिन क्या होगा कि असर्शन रीजन तो सही है, बट हमारा जो रीजन है ना वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स आउट ऑफ विच m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू इन कलर। 30 बॉल्स है, m जिसमें से ब्लू हमें दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू। अब देखो m ब्लू है, m ब्लू है तो ब्लू नहीं होना चाहिए, वो 30 - m/30 हो जाएगा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर क्या दिया है, इफ सिक्स मोर बॉल्स इफ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड इन द बैग, मतलब अब ये जो है ना m+6 हो गया, तो ये टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल विल बी 5/4। तो ये m टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल इन द फर्स्ट केस। अच्छा चलो, अगर m+6 डिवाइडेड बाई 36 करते हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना कितना हो जाएगा, 5/4 टाइम्स ऑफ अर्लियर। तो अर्लियर कितना था, 30 माइनस m, नहीं पहले क्या था, m/30 होगा ना, m/30 हो जाएगा। द बॉल विल बी 5/4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, हाँ ये सही दिया गया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m+6 m+6 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120, 5m/120। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 2 से 3, 2 से 10, तो ये हो जाएगा 10m+60 इज इक्वल टू 15m हो जाएगा, 15m हो जाएगा। तो ये 5m इज इक्वल टू 60 हो गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो m का वैल्यू हमें कितना देखने को मिल गया, 12। मतलब पहले कितना था, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना था, 12 था। एंड द वैल्यू ऑफ m हम निकाल चुके हैं, और भी कुछ दिया गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कभी भी जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ना, 0 से कम नहीं होता है और 0 हो सकता है, इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी का कंडीशन दिया गया। तो ये तो हो सकता है, अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अगर इसको करें 10/2 इंटू 10 करें तो ये 50, ये 50 हमारा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होता, 10/100 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ 10 और अ किंग। जैसे और आ जाता है ना, मतलब इसको यूनियन हम लोग बोल देते हैं, तो या तो एक 10 आना चाहिए, आइदर अ 10 और अ किंग, या तो किंग आना चाहिए। अब देखो टोटल आउटकम्स तो हमारा 52 हो जाएगा, और 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, डायमंड हो गए, क्यून हो गए, स्पेड हो गए, और एक और कुछ होता है, देखो क्या क्या होता है, हम अभी लिखे थे, डायमंड हो गया, क्यून हो गया,
सॉरी क्यों क्यों बोला, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, और क्या क्या होता है, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, क्लब हो गया, और हर्ट हो गया, हर्ट हो गया। ये 4 तरीके के होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों में क्या-क्या होगा, 2-2 होंगे। तो ये 8/52 हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन में ऐसा कोई दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो एक काम करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 4 13, 2/13 कहीं दिया गया है? ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.008। If the total 800 tickets were sold, the number of tickets bought by her is, देखो तो 800 इंटू 0.008 करेंगे, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 8/1000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 नहीं होगा, 100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 25 बॉल्स, सम ऑफ देम आर येलो एंड सम आर ग्रीन। तो ग्रीन मान लेते हैं x है, और येलो मान लेते हैं y है। x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है 25। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल रैंडम ड्रॉन किया गया। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, p ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। अब देखो ग्रीन हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और ये 25। देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। पहले हम ग्रीन बॉल्स निकाल लेते, तो 5 से 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 15। तो जो हमारा ग्रीन बॉल था ना वो 15 था, तो येलो बॉल कितना हो गया 25 माइनस 15 हो गया, जो कि 10 हो गया। तो ग्रीन येलो हमारा दोनों बॉल निकल चुका है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये बहुत ईजी चैप्टर होता है। बस स्पेड का कंसेप्ट आपको सॉरी सफल का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, डाइस का कंसेप्ट आना चाहिए, पॉइंट का कंसेप्ट अगर आपको आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो।